आप देख रहे हैं सनमार्ग लाइव 7। हालांकि सरकार के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड को पैनल से मंजूरी के लिए सिफारिश मिल गई है, लेकिन अभी इस पर अंतिम फैसला DCGI द्वारा लिया जाना है। बैठक के अंदर से मिली जानकारी के मुताबिक इस बैठक में फाइजर, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट तीनों को एक के बाद एक अपना प्रेजेंटेशन देना था। इस बैठक में जायडस कैडिला भी शामिल हुए। बता दें कि सीरम इंस्टीट्यूट के प्रेजेंटेशन के बाद इसके बाद एक्सपर्ट कमेटी की बैठक में भारत बायोटेक का प्रेजेंटेशन हुआ। बैठक में भारत बायोटेक की वैक्सीन के डेटा पर विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन कमेटी ने उसे अप्रूवल नहीं दी। बता दें कि अब कमेटी की 2 बैठक हो चुकी है। इन बैठकों में वैक्सीन कंपनियों से कुछ और जानकारी मांगी गई थी। इस बीच भारत ने कोरोना को हराने की तैयारी पूरी कर ली है। पूरा एक्शन प्लान तैयार है। भारत में कोरोना को हराने के लिए टीके लगाने की मुहिम भी इतनी व्यापक होगी कि दुनिया को इस पर हैरत होगी, ये तय है। कोरोना संक्रमण के कारण जहां साल 2020 में पूरी दुनिया परेशान रही, वहीं साल 2021 में इसके वैक्सीन डोज सफल होने की लोगों को पूरी उम्मीद है। इसी क्रम में देश भर में आज से कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू करने की तैयारी है। यह ड्राई रन देश के हर राज्य में 2-2 शहरों में आयोजित किया जाएगा। हालांकि बिहार में इसके लिए 3 जिलों को चुना गया है। मिली जानकारी के अनुसार कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन राजधानी पटना, जमुई और पश्चिमी चंपारण के बेतिया में किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार ड्राई रन के लिए तीनों जिलों में 3-3 केंद्रों को चुना गया है। पटना में मॉक ड्रिल के लिए शास्त्री नगर में शहरी प्राथमिकी स्वास्थ्य केंद्र, फुलवारी शरीफ में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और दानापुर में सब डिविजनल अस्पताल को चुना गया है। वहीं जमुई में 3 स्कूलों में ये परीक्षण अभियान पूरा किया जाएगा। बता दें कि बिहार में इस टीकाकरण अभियान की कमान स्टेट हेल्थ सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक मनोज कुमार ने संभाली है। उन्होंने बताया कि मॉक ड्रिल में टीकाकरण अभियान के लिए इस्तेमाल की जा रही टेक्नोलॉजी का टेस्ट किया जाएगा। पूरे देश के साथ साथ बंगाल में भी कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन की शुरुआत आज से हो चुकी है। इसको लेकर साल्टेक उत्तर 24 परगना जिले में आज से ड्राई वैक्सीन की शुरुआत की गई है। बता दें कि तीनों केंद्रों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन की शुरुआत हो गई, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो कोरोना को लेकर के
बड़ी पहल की शुरुआत की गई है और आज से पूरे देश के अलग अलग जिलों में कोरोना टीकाकरण को लेकर के ड्राई रन की शुरुआत की गई है। इस वक्त हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अगर हम कोलकाता की बात करें तो कोलकाता से हमारे सहयोगी दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वहीं अगर हम पटना की बात करें तो पटना से हमारे सहयोगी सदाब हमारे साथ है। और वहीं अगर राजधानी रांची की बात करें तो राजधानी रांची के सदर अस्पताल में हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम सभी से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे सहयोगी मनीष के साथ। मनीष इस वक्त राजधानी रांची में सदर अस्पताल में मौजूद हैं। सबसे पहले हम उनसे बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि मनीष, इस वक्त आप रांची के सदर अस्पताल के बाहर मौजूद हैं और आज से टीकाकरण के ड्राई रन की शुरुआत हो रही है, क्या कुछ जानकारी है? हमारे सहयोगी मनीष हमारे साथ बने हुए हैं, कुछ टेक्निकल कमियां हैं, उनसे दोबारा संपर्क करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे हमारे सहयोगी सदाब के पास जो इस वक्त पटना में मौजूद हैं। सदाब, आज से कोरोना टीकाकरण के ड्राई रन की शुरुआत हो रही है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? सदाब। आज से ड्राई रन शुरू हो गया है और सारे जो पटना में, बिहार में 3 जिले हैं, आपको पता है, उसमें पटना में हो रहा है। और इसके लिए जो बेसिकली जो मॉक ड्रिल कराया जा रहा है वो सॉफ्टवेयर को जांचने के लिए किया जा रहा है और ये पूरे सिस्टम को जांचने के लिए किया जा रहा है कि किस तरह से ये सारा परीक्षण किया जाएगा। तो अभी जो हो रहा है वो 3 टीम बनाई गई है 5-5 लोगों की, जिसमें के लोगों का जो रजिस्ट्रेशन पहले से है उनका वो आईडी चेक किया जा रहा है। उसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन फिर यहाँ पे कराया जा रहा है और ये चेक किया जा रहा है कि जब सॉफ्टवेयर में उनका नाम और ये सब इंटर किया जा रहा है तो उसका फिर वो मैसेज उनके मोबाइल पर आए और जब वो आ जाता है तो फिर उनको वैक्सीनेशन रूम में ले जाया जाता है। वहाँ वैक्सीनेशन के लिए वो टीम है, वो टीम उनको वैक्सीन उनको देती है। उसके बाद फिर उनको एक ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया है, वहाँ ऑब्जर्वेशन रूम में उनको लिटा कर रखा जाता है और आधे घंटे तक उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है कि जब वैक्सीनेशन पड़ता है तो आधे घंटे के बीच में उन पर क्या रिएक्शन होगा। तो ये सारा मॉक ड्रिल इसलिए किया जा रहा है ताकि जब ये रियल में जब वैक्सीन पड़े तो कोई परेशानी नहीं हो। बिल्कुल। और इसके साथ ही अगर हम बात करें सदाब, तो कितने वॉलेंटियर्स को लगाया गया है ताकि सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक ना हो? नहीं, वॉलेंटियर्स काफ़ी हैं और काफ़ी हर जगह पे वॉलेंटियर्स को यहाँ पे रखा गया है ताकि किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। और जो टीम है उसमें 5-5 लोगों की 25 लोगों की टीम बनाई गई है। 5 टीम मतलब 5-5 लोगों की 5 टीम है और उसके अलावा इसमें पुलिस के भी लोग हैं। प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था की गई है कि किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हो। और बाकी ट्रांसपोर्टेशन भी देखा जा रहा है कि जहां पर वैक्सीनेशन को रखा जाएगा वहां से उसको सेंटर पर लाने में क्या दिक्कत हो सकती है या फिर उनको लाने में कितना समय लगता है। तो ये सारी चीजें इस मॉक ड्रिल में देखी जा रही हैं। चलिए सदाब, आप नजर बनाए रखिएगा। अब हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी दिलीप गिरी का जो इस वक्त कोलकाता में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं। दिलीप, इस पल का पूरे देश को इंतजार था और जिस तरीके से कोरोना महामारी लगातार पैर पसार रहा है उस बीच वैक्सीन का लगातार लोगों को इंतजार हो रहा था और वैक्सीन के पहले इस तरीके से टीकाकरण का ड्राई रन की शुरुआत आज से हुई है, कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप इसे दिलीप? देखिए रेखा, मैं आपको बता दूं कि निस्संदेह तो यह दूसरा अटैक है जिसमें 1 सप्ताह पहले ही लंदन से आए हुए 4 लोगों में दूसरे तरह की जो कोरोना की नई कीटाणु पाए गए हैं, जो कोरोना के मरीज पाए गए हैं, वो जिस तरह के मिले हैं उनको लेकर के कोलकाता में एक तनाव और टेंशन की सिचुएशन थी। प्रशासन लगातार इन चीज़ों की निगरानी कर रही थी, लेकिन इस बीच जिस तरह से कोरोना की ड्राई रन की पहली चरण की जो शुरुआत है, इसकी खबर से लोगों में एक संतुष्टि है, एक संतुष्टि की भाव है लोगों में। यह देखा जा रहा है कि एक खुशी का भी माहौल है कि
चलो लगभग 1 साल की स्थिति के बाद जिस तरह से सभी जगह पे लोग कोरोना को लेकर के परेशान थे, कोलकाता में भी वही स्थिति थी। आज पहले चरण के कोरोना का जो टीका लगना है यह उत्तर 24 परगना के 3 जगहों पे लगेंगे, जिसमें मध्यम ग्राम, बारासात और विधाननगर में ये 3 जगहों पे आज पहले चरण का जो कोरोना वैक्सीन लगना है। इसको लेकर के आम लोगों में भी एक जिज्ञासा है, एक कौतूहल है कि आखिर इसका रिजल्ट क्या होगा। वही प्रशासन के तरफ से यह ट्रायल रन के तौर पे चलाया जा रहा है और देखा जाएगा कि इस टीकाकरण के बाद कोरोना पे किस तरह का नियंत्रण मिलता है, इसका क्या नेगेटिव और पॉजिटिव रिजल्ट है। इस पे बहुत कड़ी निगरानी स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रखी जा रही है। लेकिन लोगों के बीच जब इसकी जानकारी मिली है तो लोगों के अंदर एक बेहद संतुष्टि और खुशी का माहौल है कि जिस तरह से पिछले अप्रैल से लेकर के अब तक कोरोना को लेकर के जिस तरह से लोग तनाव भरी ज़िंदगी जिए हैं, बहुत सारे काम धंधे डिस्टर्ब हुए हैं और सबको यह लंबे समय से आशा था कि कोरोना की अगर वैक्सीन आएगी तो मानव जाति के लिए आम जनजीवन सामान्य होगा। और इस आशा को लेकर के हर दिन लोगों में यह एक चर्चा का विषय था, लोगों के मन में यह सवाल था कि आखिर विश्वव्यापी इस महामारी का अंतः निवारण क्या हो सकता है। लेकिन जिस तरह से पहले चरण का टीकाकरण की शुरुआत हुई है, जब इसकी जानकारी लोगों के बीच पहुंची है तो लोगों के अंदर एक खुशी का माहौल है और एक आशा भरी जिंदगी की चाह है। जी बिल्कुल दिलीप, अगर टीकाकरण का ड्राई परीक्षण सफल होता है तो इसका कितना फायदा लोगों को मिलेगा और कितनी बड़ी उपलब्धि होगी हमारे देश के लिए? देखिए, निस्संदेह इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है रेखा कि कितनी बड़ी उपलब्धि होगी। स्वाभाविक बात है कि कोरोना ने लोगों के जीवन को पूरी तरह से रोक दिया था लगभग 4-5 महीने तक। उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने अपना काम शुरू किया। तो यह जिस तरह का तनाव पूरी दुनिया में था, पश्चिम बंगाल में था, कोलकाता में था, देश के अन्य राज्यों में था, उसके बाद अगर कोरोना की वैक्सीन आती है तो आम लोगों के लिए भी एक बड़ी जीत है, सरकार के लिए भी एक बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि कोरोना ने जिस तरह से आम जनजीवन पे ब्रेक लगा दिया था, लोगों के काम धंधे पे ब्रेक लगा दिया था, प्राइवेट सेक्टर में कितने लोगों की नौकरियां गई है, छोटे मोटे व्यवसाय करने वालों का व्यवसाय प्रभावित हुआ है। तो वैसे में कोरोना वैक्सीन का आना और इसका टीकाकरण आना जिंदगी को एक नया संजीवनी देने जैसा है। क्योंकि ज़िंदगी जिस तरह से लोगों की रुक गई थी, लोग तनाव भरी ज़िंदगी जी रहे थे, उसके बावजूद यह जब टीका आई है तो लोगों के लिए जीवन में आशा की एक नई किरण की तरह ही है कोरोना का ये वैक्सीन। बिल्कुल सही कहा दिलीप आपने कि बिल्कुल ये जो टीकाकरण है ये संजीवनी बूटी की तरह काम करेगा देश के लोगों के लिए। दिलीप आप बने रहिएगा, हम फिर आपका रुख करेंगे। और अब हम रुख करेंगे हमारे सहयोगी मनीष का, जो सदर अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि राजधानी रांची के सदर अस्पताल में टीकाकरण का ड्राई रन की शुरुआत की गई है। ऐसे में इस वक्त मनीष आप वहां पे मौजूद हैं, क्या कुछ जानकारी फिलहाल है मनीष आपके पास? देखिए रेखा, बताना चाहेंगे ड्राई रन की आज यहाँ से स्टार्टिंग हो, लेकिन जो स्वास्थ्य अफसर है वो अभी अधिकारी यहाँ नहीं पहुंचे हैं। लेकिन कहना चाहेंगे जो तैयार पूरी तरह से सदर अस्पताल में कर दी गई है। वो निरीक्षण करने के लिए स्वास्थ्य का अधिकारी आएंगे, लेकिन कुछ देर अभी लग सकती है कि आने में, क्योंकि अभी बहुत मीडिया कर्मी लोग पहुंच चुके हैं। लेकिन उसकी अब जानकारी कह सकते हैं कि 10 से 15 मिनट के अंदर में स्वास्थ्य अधिकारी यहाँ पे पहुंचेंगे अभी। बिल्कुल मनीष, अगर हम बात करें तो जिन लोगों पे ये परीक्षण किया जा रहा है, क्या वो लोग वहां पहुंचे हुए हैं, और पहुंचे हुए हैं तो उनकी सुरक्षा को लेकर क्या कुछ तैयारी है? देखिए रेखा, बताना चाहेंगे अभी तक तो लोग नहीं पहुंचे, लेकिन ये बताना चाहेंगे कम से कम 25 वर्क फ्रंटियर के रूप में उन्हें चिन्हित किया गया है। वो लोग पे पहले सबसे पहले वैक्सीन की सत्यापन किया जाएगा, उन्हें ही दिया जाएगा। उनकी सुरक्षा की बात किया जा सकता है, उनके लिए पूरी तरह से हम व्यवस्था की गई है। आप कह सकते हैं सबसे पहले मास्क हो, सैनिटाइजर हो, इस तरह के जो तमाम तरह के उनकी जो भी आप कह सकते हैं कि उनको जो भी सुरक्षा के इंतजाम उनके तरफ पूरी तरह से किया गया है। उनको बताया गया 30 मिनट तक वो उनके मतलब वैक्सीन के अगर लगेगा रिहर्सल में कि कहा गया अगर वैक्सीन लगती है तो 30 मिनट तक उनके निरीक्षण में देखरेख में रहेंगे। जो स्वास्थ्य अधिकारी रहेंगे उनके देखरेख में, उनके बाद ही उन्हें छोड़ा जाएगा। और कह सकते हैं कि कल की अगर बात बताएंगे, जो स्वास्थ्य सचिव है मदन नितिन कुलकर्णी, उन्होंने इसकी समीक्षा भी की है। कई अन्य जिलों में समीक्षा की कैसे इसे सत्यापन करना होगा। उनके लिए आप कह सकते 3 ऐसे ऑफिसर, वैक्सीन ऑफिसर का नियुक्ति भी की गई है, जो सबसे पहले लाभुकों की सूची वो बनाएंगे। उसके बाद दूसरा जो रहेंगे वैक्सीन जो ऑफिसर रहेंगे वो उसकी सत्यापित करेंगे एप्लीकेशन के द्वारा कि उन्हें पूरा
सत्यापन के कौन कौन लागू करेंगे। जो तीसरा वैक्सीन ऑफिसर रेखा बताना चाहेंगे वो भीड़ को कैसे कंट्रोल करेंगे, किनको किनको दिया जाएगा, उनके लिए पूरी तरह से सूचीबद्ध तैयार करने के लिए इनकी भी समीक्षा की गई है।